दर्द भरी बेटी की कहानी, एक दिल छू लेने वाली कहानी। अंजू बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसके शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की बनावट भी अच्छी नहीं दी थी। अंजू का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई अंजू का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब अंजू अपने गांव की गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। अंजू को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? अंजू जब स्कूल से घर वापस आती थी, तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आते हैं तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता, हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः हमसे कोई बातचीत भी नहीं करना चाहता। इतनी बात सुनकर अंजू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह फपक फपक कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी कि लोग तुमसे इतनी घृणा क्यों करते हैं। माँ अंजू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में अंजू को जब लोग मनहूस बोला करते थे, तो अंजू की माँ कड़े शब्दों में जवाब दे देती थी। अंजू की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे कुछ बोलता था, उसके बदले में जवाब देती थी। अंजू ने धीरे धीरे अपनी ऐसे ही जीने की आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे, उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे अंजू बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़के वाला अंजू को देखने आता था, वह बिना पसंद किए ही लौट जाते थे। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी अंजू की शादी करने में। अंजू के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में अंजू के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब अंजू के पापा ने भी गुस्से में आकर अंजू को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और अंजू के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी अंजू के साथ बहुत ही क्रूरता के साथ मजाक किया था। शरीर की बनावट ऐसी बना दी थी जिसे देखकर कोई भी लड़के वाला पसंद ही नहीं करता था। अंजू भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतनी दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। अंजू अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। अंजू को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। अंजू ने बहुत सारी खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। अंजू के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट होता और टेस्टी होता था। अंजू की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसका खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाने में जो स्वाद था, उसकी हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में अंजू की जितनी भी आजू बाजू की औरतें थीं, उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है, कुछ नया टेस्ट लाना है, तो अंजू के पास जानकारी लेने जाती थी।
बहुत सारी औरतें यह भी सोचती थीं कि अंजू के द्वारा बनाए गए खाने को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं थी। अंजू के हाथों में ऐसा जादू था, अंजू की इस कला को कोई सीख नहीं पाया। अंजू का जीवन और उसकी लाइफ उतार चढ़ाव में कट रही थी। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि अंजू की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब अंजू को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। अंजू को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। अंजू दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और अंजू रोते हुए कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता और जो भी आता है हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज के लोग बोलते हैं कि लड़के वाले देखने आए थे और अंजू को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं, इस मनहूस को, कि कहीं इसकी शादी फिक्स ही नहीं हो रही है। माँ ने अंजू को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है, हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आओगी वो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कोई तुम्हें पसंद करेगा या नहीं यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले अंजू को देखने आने वाले थे, लेकिन अंजू उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि अंजू कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आई तो अंजू घर में नहीं थी। लड़के वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और खरी खोटी सुनाते हैं अंजू के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा अंजू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से अंजू के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। अंजू ने अपने पापा को गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन अंजू के पापा ने उसकी मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। अंजू के पापा ने उसकी मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि यह सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज अंजू ने ऐसी हरकत की है। अब शाम का वक्त होने वाला था। अंजू घर पर लौट चुकी। अंजू के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। उसके हाथ में एक चेक था। अंजू कोई एक सर्टिफिकेट लेके आई थी। अंजू अपनी उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच अंजू की मम्मी ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने अंजू को इतनी खरी खोटी सुनाई कि अंजू ने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेंगी। इससे पहले अंजू की मम्मी ने अंजू के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं किया था। अंजू की माँ ने एक बात बोली अंजू से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज यह दिन हमें देखना नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। अंजू इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब अंजू बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी के शब्द उसकी आवाज़ दबा देते थे। अंजू चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। अंजू की आंखों से आंसू बह रहे थे। अंजू बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अंजू अपनी माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ
कि मुझे आप मारना चाहती थीं। क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूँ? आप मुझे मारना चाहती थीं। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? अंजू के द्वारा बोली गई एक भी बात का असर उसकी मम्मी पर नहीं था। अंजू की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में अंजू के ऊपर अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। अंजू निठुर भाव से अपनी मम्मी को देख रही थी और उनकी बातों को सुन रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अंजू चुपचाप खड़ी रही। अंजू एक ही सवाल कर रही थी, माँ, क्या आप मुझे मारना चाहती हो? गुस्से में मम्मी ने भी हाँ बोल दिया। अंजू बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब अंजू की मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी अंजू के रूम की तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन अंजू ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। अंजू की माँ ने जब देखा कि अंजू ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है, अंजू की माँ ने सोचा कि यह कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए अंजू की मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन अंजू ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद अंजू के पापा को अब एहसास हो गया कि अंजू कुछ गलत कर ली है। अंजू के पापा ने तुरंत दरवाजे को तोड़ दिया। अंजू के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। अंजू दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर अंजू को लिटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी अंजू की मुट्ठी बंधे हाथों पर जाती है। हाथ में एक चिट्ठी रहती है और टेबल पर पड़ा 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर था। उसी कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए अंजू बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और अंजू का इलाज करते हैं। डॉक्टर अंजू के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है, लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी हो जाती तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। अंजू बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि अंजू धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ़ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थीं। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे कपड़े, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई बयां नहीं कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगा। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा
इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर की होगी कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा। लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिलें, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले वहाँ भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई थीं, जिसे पढ़कर अंजू के मम्मी पापा के पांव तले ज़मीन खिसक गई थी। अंजू के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। अंजू बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी अंजू के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। जब बेटी को होश आया तो वो दोनों उससे लिपट कर रोने लगे और अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लगे। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।